तो हेलो एवरीवन, आज क्लास सेकेंड का मैथ है। क्लास सेकेंड का मैथ चैप्टर 14 है पैटर्न। ठीक है, पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। पैटर्न क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, पैटर्न हम किसे कहते हैं? पैटर्न उससे कहा जाता है जो रिपीट हो, ठीक है, डिफिनिट सीक्वेंस तक रिपीट हो। कौन कौन? फिगर, पिक्चर, शेप, जो अलग अलग तरह के शेप साइज बनाए हुए हैं वो, फिर लेटर, फिर नंबर्स। ये जो डिफिनिट सेंस तक, डिफिनिट सीक्वेंस तक रिपीट हो, ठीक है, डिफिनिट सीक्वेंस तक। या ना ये नहीं कि अब रिपीट होते जाए, ठीक है। अब यहाँ पे ओ है तो ओ रिपीट होते जाए, रिपीट होते जाए, तो उसको क्या कहेंगे? रिपीटिंग हो रहा है वो भी, लेकिन उसको पैटर्न नहीं कहेंगे, क्योंकि एक ही वर्ड, उसका कोई डिफिनिट नहीं है, कोई उसका डिफिनिट सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। उसका डिफिनिट सीक्वेंस कोई नहीं है। ओ का जो डिफिनिट सीक्वेंस है, जो रिपीट होते जा रहा है, होते जा रहा है, उसका कोई डिफिनिट सीक्वेंस नहीं है। जो डिफिनिट तक यानी अंत तक, उसका कोई अंत होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ तक वैसे ही वो रिपीट करे। जैसे देखिए, ये सर्कल है तो सर्कल के बाद ट्रायंगल, फिर सर्कल, फिर ट्रायंगल, फिर सर्कल। ऐसे को कहा जाता है पैटर्न। नहीं कि अब सर्कल बनाते जाए, सर्कल बनाते जाए, तो पैटर्न वो रिपीट हो रहा है, लेकिन वो पैटर्न नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए, 1 लिखा हुआ है, ये 1 टी के जैसा बजा रहा है, सॉरी 1, ठीक है। ये 1, उसके बाद 2, फिर 1 2 1 2, ये रिपीट होता है, ठीक है। जैसे ये सीधा टी है, ये उल्टा टी है, सीधा टी है, उल्टा टी है, ये हुआ, ये सब हुआ रिपीटिंग पैटर्न, ठीक है। तो और भी क्वेश्चंस ले रहे हैं, और भी एग्जांपल्स ले रहे हैं, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। तो आपको और अच्छे से समझ में आए रिपीट कि पैटर्न किसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसको अभी लिखिए कॉपी पे। देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसको समझिए, ये कैसे रिपीट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे 2 4 6 8, यानी इसका गैप क्या है? 2 2 इंक्रीज होते जा रहा है, 2 2 इंक्रीज होते जा रहा है, 2 2 इंक्रीज हो रहा है। यानी इसमें 2 प्लस हुआ तो 4 आया, 4 में 2 प्लस हुआ 6 आया, 6 में 2 प्लस हुआ तो 8 आया। तो इसमें 2 प्लस करेंगे तो 10 आएगा, फिर इसमें 2 प्लस करेंगे तो 12 आएगा, इसमें प्लस करेंगे 14 आएगा, ठीक है। इसको कहा जाता है रिपीटिंग, ठीक है, पैटर्न। अब देखिए यहाँ पे 5 में +5 किए, ये कॉमा है, 1 नहीं समझिएगा, कॉमा, तो 10 आया। इसमें भी 5 ऐड किए तब 15 आया, इसमें भी 5 ऐड किए तो 20 आया। तो इसमें 5 भी ऐड करेंगे तो 25 आएगा, 30 आएगा, 5 ऐड करने पर 35 आएगा, ठीक है। ये आपके बुक का क्वेश्चन है। ये जो बुक है आपका बुक जो है उसका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो है। देखिए, जेड है, डबल वाई है, जेड है, डबल वाई है, तो यानी यहाँ पे क्या होगा? जेड होगा, क्योंकि डबल वाई के बाद जेड आ रहा है, फिर डबल वाई के बाद जेड आ रहा है, तो उसके बाद क्या होगा? डबल वाई, उसके बाद फिर जेड। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग कौन सा एक्सरसाइज है? अच्छा, इसमें एक्सरसाइज नहीं दिया है, बस क्वेश्चन दिया है, 1 2 3 करके क्वेश्चन दिया है। तो पूरे क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। सॉल्व ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम योर मैथ बुक, ठीक है। आपको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। जिस हिसाब से आपका क्वेश्चंस दिया हुआ है उस हिसाब का उसके हिसाब से मैंने पढ़ा दिया है। इसमें कुछ और थोड़ा थोड़ा बताया है, जिससे आपको और भी क्वेश्चंस मिले तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो जिसके हिसाब से आपका क्वेश्चन है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको पूरा पढ़ा दिया गया है। इससे ये पढ़ लीजिएगा तो आपका A to Z क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले
वीडियोस में, अगले क्लास में, अगले न्यू चैप्टर के साथ। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए आप लोग। चलते हैं, बाय।